वेलकम टू मिलियन फैक्ट। हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपको बताने वाले हैं फ्री फायर की फर्स्ट ऑफिशियल मूवी हाउ टू स्टार्ट ए फायर की हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि हयातो के ऊपर बेस्ड है। एंड दोस्तों इस मूवी में काफी सारी चीजें ऐसी भी थी जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। इससे पहले कि गरेना सेकंड पार्ट लॉन्च करे उससे पहले आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि तभी तो दोस्तों आपको देखने में मजा आएगा। तो दोस्तों इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपने अंदर की चिंगारी को जिंदा रखो और एक दिन ये दहकती हुई आग में बदल जाएगी। तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है हयातो, जो कि दोस्तों एक ऐसे रास्ते पर था जो कि पूरी तरीके से मकड़ी के जालों से बना था। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। तभी उसे दिखाई देता है एक आदमी जो कि फ्रेंड्स मकड़ी के जालों से लिपटा हुआ है। जैसे कि दोस्तों मकड़ी अपने शिकार को फंसा कर रखती है। अब वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हयातो के पिता होते हैं, जिनका नाम होता है सोयुटा यागामी। अब दोस्तों हयातो अपनी तलवार से उस जाले को काटने की कोशिश करता है ताकि वो अपने पिता को बचा सके। बट यहाँ पर जैसे ही वो उस जाले पर अटैक करता है तो वो जाला हयातो की तलवार से लिपट जाता है और वो तलवार वहीं फंस जाती है। यानी कि दोस्तों ये जो वेब है ना, कोई नॉर्मल वेब नहीं है बल्कि एक पावरफुल वेब है। तभी पीछे से एक लेडी की आवाज आती है जिसका नाम होता है इजाबेल। वो हयातो को काफी प्यार से कहती है, हयातो यहाँ आओ मेरे बच्चे। लेकिन हयातो को देखते हुए ये लगता है कि दोस्तों इजाबेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि दोस्तों हयातो काफी घबरा जाता है। अब दोस्तों वो कहती है, क्या ये तलवार तुम मुझ पर चलाना चाहते हो? यानी कि भाई लोग ये जो मकड़ी का जाला है वो इजाबेल का ही है। तभी दोस्तों हम देख सकते हैं कि इजाबेल पूरी तरह से एक जाइंट मकड़ी में बदल जाती है, काफी भयानक स्पाइडर। अब वो कहती है, क्या तुम मुझे हमेशा से हराना चाहते थे? यानी कि फ्रेंड्स हयातो और इजाबेल के बीच बहुत पहले से ही दुश्मनी चली आ रही थी। अब वो हयातो पर जैसे ही अटैक करने वाली होती है कि तभी हयातो की नींद खुल जाती है। यानी कि दोस्तों वो एक सपना देख रहा था। उस समय हयातो अपने पिता के पास था। उसके पिता किसी एडवांस मेडिकल केयर में थे, जो कि दोस्तों आज की दुनिया से काफी आगे की टेक्नोलॉजी लग रही थी। अब गाइस हयातो को एक मैसेज आता है, नए प्रोडक्ट की इवैल्यूएशन के लिए बोर्ड मीटिंग 30 मिनट में शुरू की जाएगी। कृपया लेबोरेटरी की तरफ प्रस्थान करें। हयातो ये मैसेज सुनकर अपनी तलवार उठाता है और लेबोरेटरी की ओर चल देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हयातो के साथ और भी मेंबर है, जिनमें से एक इजाबेल भी है और वो हयातो से पूछती है, अब तुम्हारे पिता कैसे हैं? हयातो कहता है, ठीक है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, हमें उम्मीद है कि वे अपनी इस तलवार को जल्द ही फिर चला पाएंगे। यानी कि हयातो के फादर भी इसी टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अब इजाबेल कहती है, सारे यागामी लोग तलवार पसंद करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि तलवार बनाना उनके परिवार की परंपरा रही है। क्या तुम्हारे पास भी ये कला है? मेरे पिता मानते थे कि उस सीक्रेट स्किल को पाने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। भट्टी की आग अब ठंडी हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये लोग कोई साधारण तलवार नहीं बनाते थे, क्योंकि हयातो यहाँ पर कहता है कि वो एक सीक्रेट स्किल है जिसके लिए भट्टी की आग चाहिए होती है, जो कि यार अब ठंडी हो चुकी है। वो ये भी कहता है, ये सब मुझे नहीं आता। ये सुनकर बाकी के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि यार हयातो के फादर एक महान आदमी थे। अब उनमें से एक आदमी लिफ्ट को ओपन करता है एंड सभी के सभी उसके अंदर चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इजाबेल जो कि व्हील चेयर पर मौजूद है, यानी कि वो अपाइज है, उसके पैर खराब हो चुके हैं, वो चल नहीं सकती। अब हम देखते हैं कि लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जा रही है, जिसके साथ अंधेरा भी धीरे धीरे फैलता जा रहा है। तभी हयातो की नजर इजाबेल पर जाती है और उससे देखकर उसको वही स्पाइडर याद आती है। जिससे वो घबरा जाता है, लेकिन लिफ्ट यहाँ पर ओपन हो जाती है। इधर इजाबेल को पता चल जाता है कि हयातो अंधेरे से डरता है। अब वो सभी उस लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि काफी लोगों को कांच के अंदर बिलो वाटर में रखा गया है। इससे दोस्तों ये साबित होता है कि यहाँ कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उनमें से यार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिछला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट काफी समय से चलता आ रहा है। अब इजाबेल एक डोर को ओपन करती है, जिसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है, जो कि दोस्तों काफी अजीब दिख रहा होता है। तभी इजाबेल कहती है, प्रोडक्ट नंबर 344
बर्टनी जेम्स। अब इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट काफी समय से नहीं बल्कि दोस्तों सालों से चलता आ रहा है, जिसमें बेकसूर लोगों को यूज किया जाता है, जिनमें से एक लड़का ये भी था। इसका रियल नेम तो नहीं बताया जाता, बट फ्रेंड्स इसका नया नाम जेम्स था, जिसके जीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके उसे और पावरफुल बनाया गया था। अब यार इजाबेल वेपन को चूज करती है, जिसमें दोस्तों हमें M4A1, MP40 जैसे फ्री फायर में मौजूद गन्स दिखाई देते हैं, बट वो चूज करती है शॉकवेव को। अब यार मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जो नया मेले वेपन है ना, क्या पता वो फ्री फायर में आ जाए। तो दोस्तों अब वो मेले वेपन सामने आ जाता है। अब इजाबेल हयातो को कहती है कि ये मेले वेपन जेम्स को दो। अब हयातो ये मेले वेपन जेम्स को देने जाता है और जेम्स को ये मेले वेपन दे भी देता है, लेकिन जब वापस आता है तो इजाबेल जानबूझकर दरवाजे को ब्लॉक कर देती है। असल में वो ये देखना चाहती थी कि वाकई में हयातो को कुछ नहीं आता या हयातो उनसे झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों इसका परिणाम उसकी मौत होगी। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा जानवर आता है, जो कि दोस्तों एक हिप्पो रहता है, जिस पर एक अजीब सा गैजेट लगा हुआ था, जो कि उसे काफी ज्यादा आक्रामक और पागल बना रहा था। अब हयातो और जेम्स को उसे मारना ही होगा, क्योंकि दोस्तों अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो बीस्ट उन्हें मार डालेगा। हयातो को यहाँ पर पता चल जाता है कि अगर वो इस बीस्ट को इन लोगों के सामने मारेगा तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि हयातो उनसे झूठ कह रहा है, और ये भी पता चलेगा जेम्स जो कि कुछ काम का नहीं है, जिसका परिणाम होगा इन दोनों की मौत। ये समझते हुए हयातो इस बीस्ट को जंगल के अंदर ले जाता है ताकि उन सबको कुछ न दिख सके। मुझे माफ करना पिताजी। इसी बीच उसे याद आता है कि उसके फादर ने उसे ये तलवार दी थी और कहा था, हायातो, हमारे परिवार का कटाना अब तुम्हारा है। यागामी का मकसद याद रखना, तलवार चलाओ, आग पैदा करो। हिम्मत और उम्मीद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब वो जंगल की ओर दौड़ लगाता है जहां उससे कोई न देख सके। अब यहाँ पर हयातो इस अजीब से दिखने वाले गैजेट को तोड़ देता है जो इस जानवर पर लगा हुआ था, जिस कारण वो जानवर बेहोश हो जाता है। आखिर वहां चल क्या रहा है? जेम्स यहाँ बाल बाल बचा। अब हयातो कहता है, तुम इसे खत्म करो, क्योंकि दोस्त तभी हम बच सकते हैं। तुम इसे खत्म करो, हम दोनों के जिंदा रहने का यही तरीका है। जेम्स ऐसे ही करता है। हयातो डरते हुए उनके पास जाता है और कहता है, जेम्स ने उसे मार डाला और मेरी जान बचाई। इसी बीच इजाबेल कहती है, मुझे माफ करना, तुम गलती से अंदर फंस गए थे और तलवार भी टूट गई। तुम्हारी तलवार तो टूट गई है, तुम्हारे लिए ये गहरा सदमा है। समय बदल गया है, तलवारें आजकल बेअसर हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हयातो किसी गुप्त कमरे में जा रहा है जहां वो आग को जलाता है एंड अपनी तलवार को ठीक करने लगता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है हयातो को उसके फादर ने सब कुछ सिखाया हुआ है।
उसने इजाबेल से झूठ कहा, क्योंकि दोस्तों हयातो को पता है इजाबेल जो कुछ भी कर रही है वो गलत है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आई थिंक ये इसका पहला पार्ट है। अभी दोस्तों इसके काफी सारे पार्ट आने वाले हैं। मैं तो दोस्तों काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब ये तो गरेना के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी सेकंड पार्ट लॉन्च करती है। खैर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं फ्री फायर के किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें।